हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का जो त्यौहार होता है फ्रेंड्स, इसका सालों से इंतज़ार किया जाता है और ये कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है, जो इस बार 4 नवंबर बुधवार को है। करवा चौथ का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं सुबह निर्जला व्रत रखकर शाम को चांद को अर्घ देकर ही व्रत तोड़ती हैं। कहा जाता है कि बिना करवा चौथ की कथा सुने यह व्रत पूरा नहीं होता है। करवा चौथ की कथा सुनने के बाद हमें अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ व्रत की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ का करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे, उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाना खाने के लिए बोला तो बहन भाइयों से बोली, भाई आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज जब चांद उगेगा तब चांद के अर्घ देकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने चांद उगने का इंतजार किया, पर चांद नहीं दिखा। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दीपक लिया, एक छलनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर छलनी लगा दी। दूसरे भाइयों ने संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद दिख गया। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद दिख गया, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपने भाइयों पर विश्वास कर चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में खाने लगी तो ससुराल से बाइक को लेने वाले आ गए और बोले, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले, नील व सफ़ेद वस्त्र ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले के बांध दिया और बोले, रास्ते में सबके पाँव छूती जाना और जो अमर सुहाग की आशीष दे उसे देना। सारे रास्ते पाँव छूती गई, पर किसी ने अमर सुहाग की आशीष न दी। ससुराल के दरवाजे पर 8 साल की जेठुड़ी खड़ी थी। उसके पांव छूने पर वह बोली कि सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह सुनते ही सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और अपने मरे हुए पति को लेकर एक कुटिया जो गाँव के बाहर थी उसमें जाकर अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई। इससे सब परिवार व गांव वाले उससे नाराज हो गए और सबसे उससे दूरी बना ली। उसकी कुटिया की तरफ कोई नहीं जाता। एक छोटी जेठुड़ी उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय के बाद माँ के तिल चौथ आई और बोली, करवा ल तू करवा ले, भाया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तब वह चौथ माता के पाँव पकड़ के बैठ गई। हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। माँ, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी तो बैसाख की चौथ है, वो आएगी तो उससे तेरा सुहाग मांगना। इसी तरह बैसाख की चौथ आई, उसने कहा, भाद्रे की चौथ आएगी तो मुझे सुहाग देगी। थोड़े समय बाद भादुड़ी चौथ माता आई तो उसने भी यही सब कहा, तो पाँव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर भादुड़ी चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ माता रुष्ट हुई है, तो वही तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती है। यदि वह चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना आया, चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर आई और गुस्से से बोली, 7 भाया की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ की ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ, मुझ अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते ही उसका पति जीवित हो गया और माँ का अर्ध ध्यान हो गई। पति उठा और बोला, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली,
मुझे 12 महीने हो गई आपकी सेवा करते। मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। जब जेतुड़ी रोटी देने आई तो उसे काकी की बात करने की आवाज़ आई तो घर जाकर बताया। सासू जी ने आकर देखा तो बहू व बेटा दोनों जिम रहे हैं व चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू जी यह सब देखकर प्रसन्न होकर पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? तो बहू बोली, चौथ माता ने अखंड सौभाग्य की आशीष दी है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। तेहर चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सब को करनी ही चाहिए। है चौथ माता जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वालों भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुने। मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। तो फ्रेंड्स, हम अब करते हैं गणेश जी की आरती। गणेश जी ने बच्चा बनकर कैसे बुढ़िया माँ से खीर बनवाई। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात्कार सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटे ने कहा कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। 8 उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या वो मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। है गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी करवा चौथ की कथा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड्स। बाय बाय।